शक जो था वो एकदम सही था। क्या है ये सब है? ये नचनिया बनने से पहले खानदान की इज्जत के बारे में सोच लिया होता। मामा जी प्लीज पापा को कुछ मत बताइएगा प्लीज। मत बताइए? अरे देखो बिटिया, तुम हमें प्यारी हो, मगर उससे भी ज्यादा हमें हमारी जान प्यारी है। अगर जीजा जी को पता चला कि हमने इतनी बड़ी बात छुपाई है उनसे, तो हमको लुटिया और लंगोटिया समेत गंगा जी में बहाएंगे वो। हम उन्हें फोन करके भी बता देते हैं। नहीं मामा जी प्लीज एक बार बात तो सुन लीजिए हमारी प्लीज। क्या सुन लें? अच्छा वो हम यहाँ सामान लेने चले आए और हमें तुम्हारी असलियत का पता चल गया। किसी काम के नहीं हो तुम, हमें इसे काम पे रखना ही नहीं चाहिए था। हाँ, ना इसे नाचना आता है ना ही समय पर आती, बस पैसे मांगने आ जाती है। जब काम मांगने आई थी तो कैसे रो रो कर पाँव पे गिर गई थी कि हमें काम दे दो, हमारे पास घर नहीं है, परिवार नहीं है, कोई सहारा नहीं है। हमने भी भावुक होकर मालिक से सिफारिश कर दी कि रख लो इसे काम पर। अब तुम देखना, तुम्हारी सच्चाई जाकर ना सबको बताते, फिर देखना तुम्हें कैसे काम से निकालते हैं। नहीं देखिए प्लीज हमारी शिकायत मत कीजिए, हमें इस काम की बहुत जरूरत है। हम अभी आते हैं प्लीज। देखिए मामा जी, हमें ना ये काम करने का कोई शौक नहीं है, पर हमारी मजबूरी है। जब आप लोगों ने हमें छोड़ दिया था तब इन्हीं लोगों ने हमें मौका दिया था। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम ना अपना मुंह ढक कर नाचेंगे, किसी को नहीं पता चलेगा कि हम हैं, प्रॉमिस। हाँ, ये तुम्हारे सगे मामा है? हाँ। तुम इतनी गोरी और ये इतने काले। हाँ हाँ, अरे हमने ना टीवी पे देखा है, ये तो मुख्यमंत्री साहब के साले साहब हैं। हाइला, इसका मतलब ये मुख्यमंत्री की बेटी है। मुख्यमंत्री की बेटी हमारे साथ नाचती है। सोचो जब सबको ये पता चलेगा तो। लोग हमें महफिल जमाने बुलाएंगे, नोटों की बारिश होगी। बस किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, जीजा जी की बदनामी होगी। मंदिरा समझाओ इनको। हाँ मामा जी आप चिंता मत कीजिए, हम इन्हें समझा देंगे। आप बस हमसे प्रॉमिस कीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगे। हाँ प्रॉमिस कीजिए। बांजी तुम इमोशनल ब्लैक। ठीक है, अच्छा हम किसी को नहीं बताएंगे। इससे पहले हमें कोई देख ले, हम निकल देते हैं। बच गए। शाबाश अंगद, मजा आ गया। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, वो राघव जी हमारे सामने नहीं आने चाहिए। रात को पूरे मूड की तुमने आके सब संभाल लिया, सुलझा दिया सब कुछ सुलझाने के लिए तो मैंने सब किया है पंकज भाई। मतलब कुछ नहीं है, पहले आप ये जाम पीजिए, लीजिए। हाँ। उसका जाम कभी खाली नहीं होना चाहिए, वो जितने नशे में रहेगा हमारे लिए उतना अच्छा है। अंगद एक काम करो, तुम अपने लिए भी एक जाम लेकर आओ। अरे नहीं पंकज भाई, आप पीजिए, मैं बाद में पी लूंगा। और वैसे भी पीकर थोड़ा आप मूड सेट करिए अपना। इलाहाबादी जी से बात हो गई है, मोहिनी बस आपके लिए तैयार ही है। हाँ मोहिनी। बड़की दादी, हम एक बार फोन करके पूछ ले कि वो लोग ठीक तो है ना? मुझे बहुत चिंता हो रही है। अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ है साधना। विजय ने कहा है 2 घंटे बाद अगर उसने फोन नहीं उठाया तब पुलिस को बुलाना है। तू अपनी चिंता के घोड़ों पर लगाम डाल। ले पानी पी ले। चल, और तुम दोनों राघव पर नजर रखो। जी दादी। जब तक विजय का फोन नहीं आ जाता तब तक उसे छोड़ना नहीं। जाओ। जी बड़की दादी। बड़की दादी, ये बच्चों का खेल नहीं है, मैं भी जाकर देखती हूँ। हाँ, यहाँ बैठ के भी कौन सा मोड़ नचा रही है। जाओ। ले, विजय से बात कर ले। सब लोग अपना फोन जमा कर दीजिए। इलाहाबादी जी। आप अपना मोबाइल इन्हें दे दीजिए। पंकज भाई का हुक्म है,
कि महफिल में कोई मोबाइल नहीं रखेगा, क्योंकि आप लोग ताव ताव में वीडियो बना लेते फिर बाद में हमें दिक्कत होती है, इसीलिए। बिल्कुल डाल, हम बड़ा खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे वीडियो बनाकर? अरे यही तो हमारा काम है। चाचा बकीते ना करो, फोन लाओ जल्दी। देखिए इलाहाबादी जी, आप अपना मोबाइल सिक्योरिटी को दे दीजिए। देखिए सब लोग भी अपना अपना मोबाइल सिक्योरिटी को दे रहे हैं। मैंने भी अपना मोबाइल इनके पास जमा करवा दिया, हुकुम है। लाओ लाओ। संभाल कर अपना। चलो। मर गए, ये तो मुसीबत खड़ी हो गई। फोन के बिना घर वाले हमसे बात कैसे करेंगे? बड़की दादी, किसी का फोन नहीं लग रहा है, अंगद भी फोन नहीं उठा रहा। वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। कुछ नहीं हुआ होगा, 2 घंटे इंतजार कर, वो सब आ जाएंगे। नहीं बड़की दादी, उस दिन जब प्रभात जी गए थे तभी भी सब यही कह रहे थे, वो आ जाएंगे, कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन फिर बहुत देर हो चुकी थी, घर पर सिर्फ उनकी नहीं बड़की दादी, मैं और किसी को खोना नहीं चाहती। मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को। हाँ हाँ, 5 पकवान बनवाया है तुम्हारे लिए, ठूसोगे? ठीक है ठीक है। दीदी आप इसके हाथ क्यों खोल रहे हो? अरे हाथ नहीं खोलेंगे तो खाना कैसे खाएगा ये? दीदी अगर ये भाग गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अरे कैसे भागेगा? हम सब है ना यहाँ पे, और इसकी हालत तो देखो, भागने वाली है क्या? और वैसे भी मैं ही अकेली इसके लिए काफी हूँ। अगर इसने भागने की कोशिश की ना तो लंगड़ी मार के मुंह के बल गिरा दूंगी। हाँ पानी और पानी। युग, जाके और पानी लेकर आ। ये फंस गया पंकज जाल में।
जीजा जी आप इतनी ताली ना बजाइए। है इन नचनियों में से आपकी बिटिया है एक मंदिरा। यकीन नहीं ना, दिखाते हैं। अरे बुड़बक, अरे नाक कटवा के रखोगे का हर बार हमरा पार्टी में? आए कितना बार कहे हैं कि मत पिया करो। अरे जीजा जी हमने एक बूंद तक नहीं पी है यहाँ इस पार्टी में। अभी हम थोड़ी देर पहले ही तो आपकी गुड़िया से मिले हैं यहाँ। का बताते हुए भी हमको शर्म आ रही है, पैसे के लिए ठुमके लगा रही है। अरे पकड़ा गए हो का? वहाँ विजय के परिवार के साथ मजे मार रही है मंदिरा। क्या बात कर रहे हो जीजा जी? अगर ऐसा होता तो पंकज के यहाँ नचनिया बन के काहे आती वो? लड़की किसी दिन डुबो के मार देगी हमको। अभी पंकजवा कहाँ मर गया? हमको अच्छे से पता है कि शराब और शबाब के नशा में वो खुद तो डूबेगा और हम सबको ले डूबेगा। जाओ ढूंढो जाके उसको। आप लोग सब जानते हैं कि आपको क्या करना है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बुलबुल, हमें बिल्कुल वैसा माहौल पैदा करना है जैसा उस दिन था जिस दिन पंकज चौधरी ने प्रभात भैया को विधायक जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। बस आज आखिरी दिन है। आज पंकज चौधरी नहीं बचेगा। हम सब आपके साथ हैं। सारा इंतजाम हो चुका है। तुम हमें कोर्ट में एक बार पहले भी धोखा दे चुके हो। अब दोबारा धोखा तो नहीं दोगे ना? बस उसी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं। एक मौका दीजिए, निराश नहीं करेंगे। हम अपना प्लान वापस बताते हैं सबको। अनिल प्रभात भैया की आवाज निकालकर पंकज चौधरी को डराएगा। बुलबुल तुम रागिनी जैन बनकर पंकज चौधरी के सामने आओगी। और हमने यहाँ जो इतनी सारी तैयारियां की है उससे हम पंकज चौधरी को यकीन दिलाएंगे कि वो सच में प्रभात भैया और रागिनी जैन से ही बात कर रहा है। ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ। अगस्त पंकज चौधरी को लेकर आता ही होगा। आज हम उसी के अड्डे में उसी के मुंह से उसका गुनाह कबूल करवा कर ही रहेंगे। वसु, तुम्हारी वजह से राघव भाग गया। तुम रोक नहीं पाई उसे। बुआ, आप अंदर उनके साथ थी, मैं तो बाहर थी। आपको उन्हें रोकना चाहिए था ना। दीदी, मैंने आपको कहा था ना कि उसके हाथ मत खोलना। अरे चुप करो नालायक। एक काम सौंपा था तुम लोगों को, राघव को संभालना, वो भी नहीं कर पाए। लल्ला को आगाह करती हूँ, अगर राघव ने सब कुछ पंकज को बता दिया तो पता नहीं वो जानवर क्या कर बैठेगा। लल्ला फोन नहीं उठा रहा है। किसी का फोन नहीं लग रहा है। मेरी बात मानिए, वो लोग जरूर किसी बड़ी मुसीबत में हैं। हम सबको वहां जाना चाहिए। अगर मेरे साथ कोई नहीं आ रहा तो मैं अकेली चली जाऊंगी। ठीक है, हम सभी चलते हैं। एक कलाकार, गाड़ी निकल।
और कितना दौड़ाओगी मोहिनी? रुक जाओ वरना क्या? जैसे मुझे मार डाला वैसे उसे भी मार डालोगे? कौन है वहां पे? कौन है? पंकज जी क्या हुआ? उधर कोई था वहां, कोई वो आई थी वो। पंकज जी लगता है आपको चढ़ गई है। यहाँ सिर्फ हम हैं और फिर कोई नहीं है। नहीं, वो वापस आ गई है। हमने देखा उसे। कौन वो? पंकज जी कौन है यहाँ? वो रागिनी। प्लीज मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। रागिनी। क्या हुआ पंकज जी? आप किस रागिनी के बारे में बात कर रहे हैं? अरे वो थी एक जिसे हमने पंकज भाई! अरे राघव कहाँ से आ गया? विजय ये सब सोचने का वक्त नहीं है अभी हमारे पास। राघव के आने से हमें पूरा प्लान बदलना पड़ेगा। तुम एक काम करो, जाकर राघव को रोको, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। नहीं विजय, आप नहीं जा सकते। क्यों? अरे अंगद संभालेगा राघव को। हाँ चाचू मैं संभाल लूंगा। चुप रहिए राघव जी, आप फिर आ गए हमारे सामने। पंकज भाई ये सब नाटक है, नाटक। सब मिलकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अरे आप कल रात की तरह फिर से हमारे मूड की मधुमती करने आ गए। अब जाइए यहाँ से, जाइए। मेरी बात को समझिए, सब चाल है, चाल। राघव जी क्या कर रहे हैं आप? हाँ पंकज भाई ये पागल हो गए, कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैंने उनको अंदर आने से रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इन्होंने मेरी बात मानी ही नहीं। राघव जी आप चलिए यहाँ से, चलिए। पंकज भाई ये झूठ बोल रहा है और सच्चाई मैं सामने ला कर आऊंगा।